नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों पर आर्थिक बोझ के बारे में। निजी स्कूलों द्वारा शिक्षा को व्यापार बनाने के खिलाफ एक आवाज़। आज के समय में कई निजी विद्यालय शिक्षा को सेवा की बजाय व्यापार बना रही है। कुछ निजी स्कूल विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को मजबूर करते हैं कि वे स्कूल की वर्दी, ड्रेस और स्टेशनरी केवल उसी विद्यालय से या विद्यालय द्वारा तय की गई दुकान से खरीदें। यह स्थिति अभिभावकों पर आर्थिक बोझ डालती है और उनके अधिकारों का भी हनन करती है। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना होता है, लेकिन जब विद्यालय शिक्षा को कमाई का साधन बना लेते हैं तो यह शिक्षा की मूल भावना के विरुद्ध है। सरकार और शिक्षा विभाग ने भी कई बार यह निर्देश दिए हैं कि किसी भी विद्यालय को अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से किताबें, वर्दी या स्टेशनरी खरीदने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। अभिभावकों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे अपनी सुविधा और बजट के अनुसार कहीं से भी स्कूल की ड्रेस, किताबें और स्टेशनरी खरीद सकें। यदि कोई विद्यालय ऐसा करने के लिए दबाव बनाता है तो यह अनुचित है और नियमों के खिलाफ है। लेकिन विद्यालय इन सभी रूल रेगुलेशन से परे हैं। वे अपनी मनमर्जी करते जा रहे हैं। वे दिन प्रतिदिन अपने सेलेक्ट किए हुए पब्लिशर से किताबें लेते हैं और उन किताबों को MRP रेट पर बच्चों को, अभिभावकों को उपलब्ध कराते हैं। नहीं लेने पर वो उनको बाध्य करते हैं कि हमारे विद्यालय में अगर पढ़ाना है तो आपको यही किताबें इसी रेट में लेनी होंगी। और ये भी एक बड़े आश्चर्य की बात है कि वो किताबें सिर्फ़ और सिर्फ विद्यालय में या विद्यालय द्वारा निर्धारित दुकान पर ही उपलब्ध होती हैं, अन्य किसी जगह पर नहीं होती है। ये विद्यालयों की अब सोची समझी चाल है, जिसमें वो किताबें अन्य किसी स्रोत से उपलब्ध नहीं हो पाती है। मजबूरीवश वो किताबें वहीं से खरीदने के लिए हमें बाध्य होना पड़ता है, जो कि बहुत गलत है। इस पर विचार किया जाना चाहिए और ऐसे निजी विद्यालयों पर अंकुश लगाना चाहिए। इसके लिए सभी आमजन को जागरूक होना चाहिए कि शिक्षा को व्यापार न बनने दे। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ऐसी बाध्य करने वाली अनावश्यक चीज़ों को दूर करने में आप लोगों का सहयोग मिले। साथियों, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कृपया कमेंट करें और बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। धन्यवाद।